जिंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर पल विशेष है, बहुत खास है। जैसे सितारों के साथ में आकाश है, रिश्तों के साथ में विश्वास है। सच्चे मन से पलकों को बंद करके देख लो, हमारा भगवान हर पल हमारे साथ है, आसपास है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। श्रीमद् भागवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को इस संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ये आत्मा, ये पूर्वज, पिता, सफलता, सरकारी जो सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति ही वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ या प्रतिकूल प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा, आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश को ही मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन संक्रांति को हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है। इस दिन सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव का जब जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन में संक्रमण होता है, परिभ्रमण होता है, या धनु और मीन संक्रांति होती है तो वह मल मास या खर मास कहलाती है। इस माह में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि सभी शुभ कार्यों में सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में मान्यता है कि इस दौरान सूर्य बृहस्पति ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन इस काल में भक्ति, साधना और उत्सवों का जो क्रम है वो जारी रहता है। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन लोग जरूरतमंदों को खान पान की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में, कुंडों में लोग स्नान करना शुभ मानते हैं और इस दिन दान पुण्य करने के साथ सूर्यदेव की आराधना का भी बहुत ज़्यादा शुभ महत्व है। इस बार मीन संक्रांति 15 मार्च 2023 को है। मीन संक्रांति में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? मीन संक्रांति में 1 महीने के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, जैसे इस समय विवाह नहीं होता है। माना जाता है खर मास के समय अगर विवाह किया जाए तो जीवन में कई तरह की परेशानी आती है। न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न शारीरिक सुख। इस समय नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने पर वो फलता नहीं है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही कर्ण छेदन अर्थात कान का छिदना और मुंडन जैसे कार्यों को भी निषेध बताया गया है। माना जाता है कि इसे करने से आपसी रिश्तों पर खराब असर पड़ता है। और इसी दौरान जमीन या मकान आदि नहीं खरीदें, ना ही गृह प्रवेश करें। ऐसा करने से उस मकान का, उस भूमि का सुख नहीं मिल पाता है। आइए अब बात करते हैं मीन संक्रांति के पुण्य काल की। इस वर्ष सूर्य की मीन संक्रांति का प्रारंभ 15 मार्च दिन बुधवार से हो रहा है और इस दिन सूर्य जो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश प्रातः 6:33 पर करेंगे और 14 अप्रैल 2023 तक निरंतर मीन राशि में गतिशील रहेंगे। इस दिन मीन संक्रांति का पुण्य काल प्रातः 6:47 से शुरू होकर के दोपहर 1:09 तक रहेगा। मीन संक्रांति का पुण्य काल 6 घंटे और 22 मिनट का होगा। इसी के साथ ही मीन संक्रांति का महापुण्य काल 15 मार्च 2023 को प्रातः 6:47 से सुबह 8:46 तक रहेगा, अर्थात कुल 2 घंटे तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा या अच्छे करने की ओर प्रेरित करती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही बृहस्पति के साथ में युति हो जाएगी और एक दिन बाद ही बुध भी युति कर लेंगे। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही बता देता हूँ। सूर्य और बृहस्पति की युति का फल। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह है तथा बृहस्पति ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धर्म या धन, संतान
इत्यादि का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की युति निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग गठित करती है। जातक विद्वता अपनी सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिल सकता है या मिलना संभव होता है। सूर्य और बुध की युति का फल बता रहा हूं मैं। सूर्य और बुध जब भी कुंडली में एक साथ में होंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है, तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं, तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति जब बढ़ती है, और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देता है, और बुधादित्य योग राजयोग कहलाता है। यही सूर्यदेव 15 मार्च 2023 की प्रातः 6:33 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि मीन राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। आपकी मेष राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके काम में या आपके पद और प्रतिष्ठा में समस्याएं भी आ सकती है। जो लोग टेम्परेरी नौकरी पर लगे हैं या जो लोग नौकरी में लापरवाह हैं, उनकी नौकरी पर बात बन सकती है, बात आ सकती है या खतरा मंडरा सकता है। ऐसे समय खर्च बहुत अधिक होंगे। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ पैदा हो जाती है। पेट में गड़बड़ अधिक रहने लगेगी, और आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय बहुत सावधान रहना पड़ेगा, या हो सकता है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी बढ़ जाए। सरकारी विभागों की ओर से विरोध होगा। आंखों में भी कष्ट की संभावना रहेगी। आपके फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है। अपमानित होने की स्थिति बनने लग सकती है। उपाय के लिए आपको गायत्री मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए जब भी समय मिले। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कामकाज में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ ही बड़े लोगों की आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अब अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि हो जाएगी। सरकारी लोगों से सहायता आपको मिलने लगेगी और प्रमोशन का यह सही समय है। वहीं पिताजी से भी आपको लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, परामर्श मिल सकता है। उपाय के रूप में रोजाना सुबह में आपको जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये आपको राहत प्रदान करेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से दसम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्त, इन सभी का सुख प्राप्त होगा। कोई नई प्रोजेक्ट पर, कोई नई स्ट्रेटेजी पर, प्लानिंग पर आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सही समय है। नौकरी में परिवर्तन के लिए, अपने कामकाज में परिवर्तन के लिए इच्छुक जो भी लोग हैं, उनको सही अवसर मिलेंगे या सही ऑप्शंस मिलेंगे। राज्य के अधिकारियां या प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ेगी, संपर्क बढ़ेगा, सज्जनों द्वारा लाभ मिलेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सम्मान, गौरव और आपका रुतबा बढ़ेगा। उपाय के लिए आपको प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में, आपके कामकाज में समय अनुकूल रहने लगेगा। और यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे थे, तो अब समय सफलता का है। वो जो डील है वो क्रैक हो सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में आपको कमी का एहसास होने लगेगा। और हो सकता है कई लोगों पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत नेगेटिव है या जिनको प्रतिकूल सूर्य की दशा चल रही है। बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। ऐसे समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे और उपाय के रूप में अपने पिता का सम्मान करें। घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से
पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ जाएंगी। वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस या तो खराब रहेगी या कम प्रभावशाली रहने लगेगी। बहुत से जातकों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद होगा। आपको पेट से संबंधित तकलीफ, अपच या बवासीर जैसे रोग परेशान करेंगे। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है और इस समय काल में इस गोचर में खर्च बहुत अधिक होने लगेगा। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय राहत प्रदान करेंगे। सूर्य के उपाय के लिए, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको माणिक्य धारण करना चाहिए, लेकिन माणिक्य धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें कि आप अपने लग्न के अनुसार, जो समय चल रहा है दशाओं के अनुसार, आप माणिक्य पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 7वें भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य सुख में, दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की, कटुता की उत्पत्ति हो सकती है। जीवन साथी या संतान को बीमार हो सकते हैं या बीमारी पकड़ सकती है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, हो सकता है उसमें अड़चन का सामना करना पड़े। जो भी कामकाज है या जो भी आपका व्यवसाय है, रोजगार है, उसमें व्यवधान मिलने लगेगा। आपके कामकाज में बाधाएं बहुत आने लगेगी, पैसा बहुत फंसने लगेगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे और यात्राएं कष्टकारी होंगी। पेट के रोग, सिर दर्द या कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस और मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा और ऐसे में आपको उपाय के रूप में प्रतिदिन गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलानी चाहिए। या फिर ठीक, आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर गाय को ये सब कुछ देना संभव नहीं है, तो जहाँ पर भी गौशाला हो वहाँ कुछ न कुछ दान कर सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 6th हाउस में, रोग भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। नई नई वस्तुओं की खरीद होगी। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी, हार होगी या वो इजीली कंट्रोल में आ जाएंगे। रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर घुटने और कमर के दर्द में। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। रोग, शोक, मोह आदि भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। उपाय के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित रूप से अदरक और गुड़ का सेवन करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे अब। वृश्चिक राशि से 5वें भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से, शिक्षा और संतान भाव में सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। आप में से जो दंपति संतान की कामना कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में या कैपेसिटी में कुछ कमी भी आ सकती है और रिस्क लेने से बचना है, अन्यथा फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। बहुत से लोगों को खुद की या संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ेगा या फिर यात्रा में दुर्घटनाएं भी हो सकती है। आप स्वयं को कभी कभी बहुत कमजोर, असहाय अनुभव करने लगेंगे। उपाय के रूप में भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करें और प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 4th हाउस में, सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई योजना पर आप काम प्रारंभ करने का विचार बना सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी आएंगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कुछ कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ही मिलती है और ज़्यादातर परिवार के लोग ही विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में अड़चनें आएंगी, मानहानि की संभावना तक बनी रह सकती है। उपाय के रूप में संभव हो तो घर में सत्यनारायण की कथा करवाएं या फिर सूर्य शांति का हवन करवाएं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत या सुख चैन जैसे शुभ फल मिलने लगेंगे। इस समय आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अच्छे लोगों से, अधिकारियों से, बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी।
संतान तथा फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन और सम्मान मिलने लगेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी अब बनने लगेंगे और विरोधी आसानी से पीछे हट जाएंगे या उनकी हार हो जाएगी तथा आप लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इस अवधि में प्राय लोगों को अच्छे पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार सद्व्यवहार करने लग जाता है। उपाय के लिए रविवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में अनार का दान करना चाहिए। तो आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपका खुद का स्वभाव भी धूर्तता या धोखेबाजी की ओर अग्रसर हो सकता है। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे। प्रेतक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर में दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन प्रॉब्लम दे सकता है। व्यापार में धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से झगड़ा होता रहेगा और लगभग पूरा महीना अशांति और क्लेश में व्यतीत हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। उपाय के लिए लाल चींटियों को प्रतिदिन गेहूं का आटा आपको खिलाना चाहिए या चीनी खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि में ही, आपकी राशि में ही फर्स्ट हाउस में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह समय होगा। साथ ही आपकी वर्किंग कैपेसिटी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी और यह भी संभव है कि आप में ईगो की भावना पनप जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकान, पेट के रोग, आंखों के रोग आपको कष्ट दे सकते हैं और प्राय अधिकतर बिना किसी कारण के भी आप यात्राएं करते रहेंगे और ऐसे समय व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है। संबंधियों से, फ्रेंड से, सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रहेगा। उपाय के लिए प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने। तो आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के और उपायों के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में आता सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या गाय बछड़े सहित दान करें। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ में करना और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं या जो भी अवेलेबल हो वो भी दान कर सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हार्ट प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या है तो इन वस्तुओं का दान रविवार को जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करें स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे कर सकते हैं। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस, लाल पुष्प और केसर डालकर स्नान करना शुभ रहता है। खसखस, लाल पुष्प और केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति अर्थात इम्यून सिस्टम का विकास होता है। सूर्य दोष के निवारण के सामान्य उपायों में नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें, सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें, सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें या सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए जब भी समय मिले सामर्थ्य के अनुसार। जो लोग माँ गायत्री के उपासक हैं उन्हें सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये था सूर्य का मीन राशि में गोचर फल। ये सूर्य का गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण हमेशा प्रोफेशनल लोगों से कराएं। आप अपने आसपास जो भी लोग आपके घर में पूजा पाठ करने आते हैं या मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके सामने जाकर के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है लेकिन वो धर्म के जो काम करते हैं, इसलिए ना
जानते हुए भी उनको कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, और ऐसे में आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपका नुकसान बढ़ सकता है। ऐसे में आपको प्रोफेशनल की राय लेनी है, और साथ ही साथ जो अखबार में फ्री आपको जो राय देते हैं उनकी राय से भी आपका कुछ भला होगा, ऐसा संभव नहीं है। और बहुत से लोग इस समय व्हाट्सएप पर या वेबसाइट पर जाकर के अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जो इस समय कंप्यूटर पे बैठा है वो ज्योतिषी है या कोई सामान्य स्टाफ है। तो ऐसी स्थिति में जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराए, समस्या को समाधान चाहिए, प्रोफेशनल लोगों से मिलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलिए, या आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी बात किससे हो रही है। और ऐसे में जब भी आपकी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, मुझसे बात करने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन पर बात करने के लिए इन्हीं नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेना है। आपकी निजी से निजी समस्या भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही फ़ोन पर होंगे और कोई तीसरा नहीं होगा। और आपको जो भी समस्याओं का समाधान के रूप में उपाय है वो लिखित रूप में हमारा टीम मेंबर्स आप तक पहुंचाएंगे। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यनारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।